हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक सिक्योर फ्यूचर अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंजंक्शन। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और डेफिनेशन। ठीक है, फिर से मैं वो चीजें रिपीट कर रही हूँ एक बार। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन कंडक्टर का काम करता है। कंडक्टर यानी कि वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो वर्ड्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो क्लोज को जोड़ेगा। फ्रेज और क्लोज में बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। क्लोज जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। वो फुल मीनिंग, वो हमें सेंटेंस के अंदर मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। मीनिंगफुल सेंस कब देगा? जब हमारा क्लोज इंडिपेंडेंट होगा, और जब डिपेंडेंट होगा तो वो नो मीनिंगफुल सेंस देगा। ओके, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, तो इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे वो होते हैं जो दो इंडिपेंडेंस, एक तो हमारे दो चीजों से जुड़े हुए होंगे, एक तो इंडिपेंडेंस क्लोज से और एक फ्रेज। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन टू वर्ड्स और क्लोज विच डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, यानी कि वो हमारा क्या हो सकता है? डिपेंड, इंडिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे वो क्लोज हो सकते हैं, टू वर्ड्स भी हो सकते हैं, टू क्लोज भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। सबऑर्डिनेट के अंदर जो होगा, हमारे टू क्लोजेज होंगे, वेयर एज वन डिपेंडेंट ऑन द अदर, यानी कि उसमें एक डिपेंड होगा। ठीक है, तो दो वर्डों को जोड़ेगा जिसमें एक डिपेंडेंट होगा, दो क्लोज होंगे उसमें। ओके, एक डिपेंडेंट भी हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्लोज, फ्रेज, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और कंजंक्शन की डेफिनेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो टू वर्ड्स या क्लोज को ज्वाइन करेगा और विच डू नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शंस, एक होता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शंस जिसको हम क्या बोल सकते हैं? संयोजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयोजक। ऑल्टरनेटिंग कंजंक्शन होगा एक हमारा, एक होगा हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एक होगा हमारा एडवर्सेटिव, एक होगा हमारा, यहाँ पर फोर्थ पार्ट रह चुका है, फोर्थ पार्ट होते हैं इसके, एक होता है इलेटिव। ठीक है, इलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए, अब हमको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि कॉम्युलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस वो होते हैं जो टू क्लोज और टू वर्ड्स को क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। ठीक है, टू वर्ड्स, यानी कि कम्युलेटिव कंजंक्शन ज्वाइन टू क्लोज और टू वर्ड, ज्वाइन टू क्लोज और टू वर्ड्स। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं? देखिए, इसके अंदर जो होंगे, यहाँ पर ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ। इनके अंदर होगा एंड, both, as well as, not only but also। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। नरेश एंड राहुल हैव पास्ट। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही थी कि किसको करेगा? ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा यहाँ पर, और क्या बताएगा? या तो दो क्लोज बताएगा या तो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा। अब देखिए, यहाँ पर नरेश क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसने किसको जोड़ा? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि राहुल और नरेश। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको कह सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों को जोड़ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर उसने दो वर्ड को जोड़ दिया, नरेश एंड राहुल। ओके, यू एज वेल एज ही आर इन अवर टीम, यानी कि देखिए यहाँ पर सेंटेंस के अंदर दो की बात की गई है, नरेश और राहुल की बात की है, और दोनों ही क्या हो गए हैं? पास हो गए हैं। ठीक है, तो दोनों की बात हुई, तो उसने वर्ड्स को वर्ड यानी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए, यू क्या है? सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या है? ये भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी उसने सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ दिया है। ठीक है, तो यू एज वेल एज ही आर इन अवर टीम। ठीक है, अब देखिए, बोथ रमेश एंड आई कुड वेट फॉर, बोथ और एंड एक साथ आएगा, तो यहाँ पर रमेश और आई। ठीक है, यहाँ पर प्रोनाउन है दोनों। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ दिया है, यहाँ पर भी प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ दिया है, यहाँ पर भी प्रोनाउन से प्रोनाउन को जोड़ दिया, यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ दिया है। तो यहाँ पर दो वर्डों को जोड़ दिया उसने, रमेश और आई। द शूज वर, देखिए यहाँ पर क्या है, द शूज वर नॉट ओनली न्यू बट ऑल्सो वेरी कॉस्टली। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, द शूज, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, और वर क्या है, वर्ब हुआ, नॉट ओनली न्यू, ठीक है, बट ऑल्सो वेरी कॉस्टली, ठीक है। यहाँ पर भी उसने क्या किया, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी कि दो क्लोज को या दो वर्ड को जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूज थे, यहाँ पर सूज का कंपैरिजन हो रहा है। सूज जो थे वो कैसे थे, वर नॉट ओनली न्यू बट ऑल्सो वेरी कॉस्टली, वो न्यू तो थे ही, न्यू होने के साथ साथ में वो क्या थे, वेरी कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी थे, ठीक है। तो या तो उसमें कोई वर्ड्स होगा या कोई होगा, तो यहाँ पर वर्ड्स हुआ, ठीक है। तो दो क्लोज को उसने क्या कर दिया है, एक साथ जोड़ दिया है, ओके। सेकंड आता है हमारा ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन शो चॉइस, ये किसको शो करेगा, चॉइस को शो करेगा, ठीक है, दो में से एक, यानी कि किसी चॉइस को शो करेगा, और टू ऑप्शन होंगे इसमें, ठीक है। इधर और, किसी दिखाएगा क्या, इधर और, नीदर नोर, और एल्स, अदरवाइज, ईटीसी। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई कैन स्टडी इधर, यहाँ पर इधर क्या है, कंजंक्शन है, एट नाइट और इन द मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ पर एट नाइट और इन द मॉर्निंग दोनों में से चॉइस रख दी है उसने, ठीक है, कि वो अपनी स्टडी को कब करे, नाइट में, या तो रात में पढ़ाई करेगा या मॉर्निंग में करेगा। तो दोनों में से क्या हुआ है, इसमें चॉइस रख दी है, वो उसकी चॉइस है कि वो या तो रात में करेगा या दिन में करेगा, सुबह मॉर्निंग में करेगा, ओके। डोंट टच द बर्ड अदरवाइज इट विल फ्लाई। देखिए डोंट टच द बर्ड, अदरवाइज में भी क्या बोला है, यहाँ पर भी उसने चॉइस रख दिया, डोंट टच, कि बर्ड को तुम टच मत करो, इट विल फ्लाई, वरना वो क्या हो जाएगी, फ्लाई, उड़ जाएगी। नीदर मनी नाउ पावर शुड बी गिवन इंपोर्टेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है नीदर मनी, यहाँ पर ये नाउन नहीं है, नोर, ठीक है, नीदर मनी, तो मनी नोर पावर शुड बी गिवन इंपोर्टेंस। तो यहाँ पर भी मनी की और पावर की दोनों की क्या रख दी है, चॉइस रख दी है, ठीक है। तो नीदर, ना तो मनी, नोर, ना ही पावर, शुड बी गिवन इंपोर्टेंस, ओके। दोनों में से कोई भी इंपोर्टेंस नहीं देगी आप लोगों को, ठीक है। तो ही मस्ट वर्क हार्ड एल्स ही विल फेल, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, उसने बोला है कि या तो तुम कठिन परिश्रम करो, अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पर भी उसने क्या रख दिया है, चॉइस को रख दिया है। तो ये किसको दिखाएगा, चॉइस को दिखाएगा, और इन टू ऑप्शन, दो ऑप्शंस में से एक कोई चॉइस रहेगी हमारी, तो वो अल्टरनेटिव आप समझते हैं, अल्टरनेटिव हमारे होते हैं, क्वेश्चन आंसर होते हैं, एमसीक्यू के ऑप्शनल वाले होते हैं, वो भी चॉइस वाले होते हैं। तो इसी तरीके से अल्टरनेट को आप समझ जाना है, अल्टरनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं, जो किसको दिखाएंगे, चॉइस को दिखाएंगे, ओके। और जो हमारे कॉम्युलेटिव होते हैं वो दो क्लोज को जोड़ेंगे या दो वर्ड्स को जोड़ेंगे, ओके। थर्ड आता है हमारा एडवर्सेटिव, ओके। एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं, एडवर्सेटिव कंजंक्शन होते हैं हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे या कॉन्ट्रास्ट होंगे, ठीक है। एक सेंटेंस कल भी हमने डिस्कस किया था, पॉजिटिव और दूसरा क्या जाएगा, नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंट्रास्ट को दिखाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन को दिखाएगा, विरोधाभास को दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले जो कंजंक्शन है ये यूज होने वाले हैं, नॉट, यहाँ पर ओनली, येट, हाउएवर, बट, नेवरदलेस, व्हाइल, वेयरएज। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ही हैज गोट रेडी, वो तैयार हो गया, बट आई विल नॉट लेट हिम गो, उन्होंने उसको जाने नहीं, मैंने उसको जाने नहीं दिया, यानी कि वो तैयार हो गया, बट आई विल नॉट लेट हिम गो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या जा रहा है, पॉजिटिव, तो दूसरा क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एडवर्सेटिव जो हमारे कंजंक्शन है उनको ध्यान रखना है बस, ठीक है। योर कंट्री इज बिग, आपकी कंट्री बड़ी है, वाइल अवर इज स्मॉल, जबकि हमारी जो है वो क्या है, स्मॉल है, छोटी है। तो बिग यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव,
माई अंकल हैज नो जॉब, मेरे अंकल के पास कोई जॉब नहीं है। ही अर्न 1000 ऑफ रुपीज, ठीक है, ही अर्न 1000 ऑफ रुपीज। तो ये भी क्या है, एक नेगेटिव को दिखा रहा है, दूसरा पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। आई विश्ड माई क्लॉथ्स, ठीक है, सॉरी वॉश, ठीक है, आई वॉश्ड माई क्लॉथ दे लुक डर्टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वॉश किया और इसका अपोजिट क्या हो गया यहाँ पर, डर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव को दिखा रहा है। ही वॉज लव्ड बाई ऑल हाउएवर नो वन केम टू रेस्क्यू हिम, ठीक है। ही वॉज लव, वो उसको क्या करते थे, प्यार करते थे, ठीक है, लेकिन उसने उसको क्या दिखाया, तो ही लव्ड बाई ऑल, सबके द्वारा क्या, बहुत ज्यादा, वो सबका क्या था, बहुत ज्यादा प्रिय था, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। नो वन केम, लेकिन फिर भी नहीं आया, ठीक है, उसको बचाने के लिए। यू स्टे एट होम, तुम घर पर ठहरो। वेयर है, जब तक योर ब्रदर रूम्स आउटसाइड, ठीक है, रोम्स, ठीक है। तो उसने बोला है कि तुम्हें जो है घर के अंदर ही रहना है। कब तक रहना है, जब तक जो उनके भाई हैं वो बाहर से घूम फिर कर नहीं आ जाते हैं। तो एक पॉजिटिविटी एक नेगेटिविटी, दोनों को दिखाएगा एडवर्सेटिव कंजंक्शन। फोर्थ है हमारा इलेटिव कंजंक्शंस। इलेटिव कंजंक्शन शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन को दिखाएगा, उसके परिणाम को दिखाएगा, ठीक है। ये क्या दिखाता है, ये बताता है परिणाम, सीधा सीधा लिख देते हैं, ये किसको दिखाता है, परिणाम को दिखाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, और जो जो आते हैं हमारे इसमें दो ही होंगे, सो और फोर, ठीक है, सो और फोर, सिर्फ दो को ही दिखाएगा। द ग्लास हैज अ क्रैक सो नो वन वॉन्टेड टू बाई इट, ग्लास जो था वो क्या था, क्रैक था, इसीलिए उसको जो किसी ने भी उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा दिया उसने, परिणाम दिखा दिया। टूटा हुआ ग्लास तो ऑब्वियसली कोई नहीं लेगा। तो ही कम्स स्कूल ऑन फुट सो ही गेट लेट, वो पैदल आया था तो इसीलिए क्या हो गया था, वो लेट हो गया था। द कार स्टॉप, कार रुक गई। फॉर इट हैड रन आउट ऑफ पेट्रोल, क्योंकि उसका जो पेट्रोल था वो खत्म हो चुका था। तो हिज बाइक में बी स्टोलन, उसकी बाइक जो वो चोरी भी हो सकती थी। फॉर देयर इज नो सिक्योरिटी कैमरा इन द पार्किंग, क्यों हो गई उसकी बाइक चोरी, क्योंकि पार्किंग के अंदर जहां उसने पार्किंग की थी अपनी गाड़ी, वहां पर कोई भी सिक्योरिटी के लिए कैमरा नहीं था, ठीक है। तो उसने परिणाम बता दिया, भाई उसकी बाइक जो है चोरी भी हो सकती है। अगर क्यों हो सकती है चोरी, क्योंकि पार्किंग में जो है कोई भी कैमरा नहीं लगा हुआ था सिक्योरिटी के लिए। तो परिणाम ही तो बताया उसने, आपकी बाइक जो है वो चोरी भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि पार्किंग में सिक्योरिटी के लिए कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जितने भी हमारे थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आज इस वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ओके, आई होप ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। फॉर्मुलेटिव कंजंक्शंस होता है वो टू क्लॉज और टू वर्ड्स को ज्वाइन करता है। जो हमारा ऑल्टरनेटिव होता है वो चॉइस को दिखाता है। जो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो कंट्रास्ट या कॉन्ट्राडिक्टरी को दिखाएगा, विरोधाभास को दिखाएगा। और जो हमारे इलेटिव होते हैं, इलेटिव का मीन्स क्या होता है, वो परिणाम बताएगा कि भाई इसका परिणाम क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, कल हम बाकी की वीडियो में डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे सबको। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।